तो चलिए हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, तो आप मेरे साथ नोट डाउन करते रहिए। फैक्टर्स ऑन विच फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक के बारे में जानेंगे। हमारा टॉपिक क्या लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। हम इसके बारे में जानेंगे कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिससे क्या होता है, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। क्या बोला है, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। हम जानेंगे कि कौन सा ऐसा फैक्टर होता है जिसपे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किसी कंडक्टर का। तो चलिए आप मेरे साथ नोट डाउन करते रहिए। तो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या लिखा है। बेसिकली तीन चीजें लिखी हुई हैं। क्या लिखी हुई है, हम उनके बारे में वन बाय वन जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या लिखा हुआ है, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। कौन से फैक्टर होते हैं जिसपे रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का डिपेंड करता है। पहले बोला हुआ है ऑन इट्स लेंथ। सबसे बड़ी चीज होती है इट्स की लेंथ, किसी भी कंडक्टर की लेंथ उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। नेक्स्ट पे लिखा हुआ है ऑन इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। ऑन इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा इसका, कंडक्टर का। और ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। तो सबसे पहले क्या बोला है, ऑन द लेंथ। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है, ऑन इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा। और थर्ड बोला है ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। तो इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है फैक्टर्स। ये तीन फैक्टर है जिसपे डिपेंड करता है कंडक्टर का क्या, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस। इन तीन चीजों पे किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो चलिए और जानेंगे इसके बारे में।
अब आप देख सकते हैं हमारा, मैंने एक चीज लिखी है बोर्ड पे, एक टॉपिक लिखा है, चलिए उसके बारे में जानेंगे। मैंने क्या लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस आर इज प्रोपोर्शनल टू ओम्स, ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। आर प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो रेजिस्टेंस होगा वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, उसके लेंथ के, वो उस पर डिपेंड करता है। हमारा आर प्रोपोर्शनल होगा किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और रेजिस्टेंस हमारा आर यानी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे, उसके लेंथ से। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे। अब मेरे साथ वन बाय वन करके नोट डाउन करते रहिए। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, अब मेरे साथ करते रहिए, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं। तो हमारा, आप देख सकते हैं मेरा टॉपिक क्या है, बोर्ड पे चलेंगे हम देखेंगे हमारा टॉपिक क्या है। तो लिखा हुआ है आर ए is equal to L by A, which is inversely proportional to cross sectional area. RA is equal to L by A, which is inversely proportional to cross sectional area. सबसे पहले बोला है जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, L by A के, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इस उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के। मतलब हमारा जो रेजिस्टेंस होगा आर, आर ए, वो हमारे किसके इक्वल होगा, L by A, which is inversely proportional to its cross sectional area, और R is equal to P L by A। तो चलिए हम चलेंगे आगे और देखेंगे इसी टॉपिक में और क्या क्या चीजें हैं।
चलिए विल मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा बोर्ड पे लिखा हुआ है, हम उसके तरफ चलेंगे। क्या लिखा हुआ है? आर इज इक्वल टू पी एल बाई ए, आर इज इक्वल टू पी एल बाई ए, वेयर पी मीन्स रो। पी किसके लिए यूज किया गया यहाँ पे? रो के लिए। विच इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर, वेयर पी विच इज यूज एज अ रो विच इज नोन एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। जो हमारा P यूज किया गया है इसमें, वो बेसिकली रो है, जो कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है किसके? एज अ रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। वो उस मटेरियल के रजिस्टिविटी के, मतलब कंडक्टर जो हमारा यूज किया गया है उस मटेरियल के रजिस्टिविटी के लिए यूज किया गया है। वेयर पी रो इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नोन एज रेजिस्टिविटी। जो पी है, रो है, वो हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं रजिस्टिविटी, जो कि रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, जो कि किसके लिए यूज किया गया है? रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। मतलब सबसे पहले हमारा जो पी है वो हमारा क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम रजिस्टिविटी बोलते हैं, जो कि यूज किया गया है एज अ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो चलिए हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे।